100 रुपये बनते हैं तो 10 लॉट में हमारे 1000 रुपये बनेंगे। सिंपल सी बात। ओके, तो ये कैलकुलेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हरिओम ट्रेडर्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज के समय में करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरीके से करेंसी ट्रेडिंग की जाती है। और एक और चीज़, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, कि बहुत सारे लोगों को ना करेंसी ट्रेडिंग पता ही नहीं है कि करेंसी ट्रेडिंग कैसे होती है। सब लोगों को बस निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही ऐसा चस्का लगाए लोगों को, चाहे उनको लाखों रुपए का लॉस क्यों ना हो जाए, लाखों रुपए का भी लॉस क्यों ना हो जाए, बट उन्हें करना ट्रेडिंग खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही अंदर है। ऐसा क्यों? ये सब उनकी साइकोलॉजी का, दिमाग का खेल है। बट अगर उन्हें कोई बताया जाए कि करेंसी ट्रेडिंग में आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट, कंटिन्यू प्रॉफिट बना सकते हैं यूएसडी आईएनआर में या जीबीपी आईएनआर में, बहुत यानी कि 3-4 करेंसी ऐसे पेयर जिनमें वो ट्रेडिंग करके अपना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते? क्यों वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे भाग रहे हो? दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, एनालिस करेंगे हम यहाँ किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं करेंसी ट्रेडिंग के अंदर। और यहाँ पर आपको प्रीमियम भी नहीं गिरेगा, यानी कि प्रीमियम लॉस होता है ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर भी होता है, लेकिन आप निफ्टी के फ्यूचर में हर कोई कॉमन व्यक्ति ट्रेड नहीं कर सकता। ओके, लेकिन हम करेंसी ट्रेडिंग में एक नॉर्मल व्यक्ति भी 2000 रुपये से या 1700-1800 रुपये से फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकता है। फ्यूचर में क्या ट्रेडिंग करने से क्या होता है, यहाँ पर प्रीमियम डीके नहीं होता है फ्यूचर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो ना पूरा एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए हमारी वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट करने के लिए आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक ब्लैक बोर्ड पर लेके चलता हूँ और आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या होता है, हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें क्या 1 लॉट के अंदर 50 शेयर की क्वांटिटी होती है। यानी कि किसी चीज़ का प्रीमियम अगर 1 रुपये होगा तो हमें यहाँ पर कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 50 रुपये यहाँ पर हमें उन्हें पे करने होंगे। ये निफ्टी के अंदर, ऑप्शन के अंदर ऐसा होता है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम आपका बहुत तेज़ी से ऊपर भी बढ़ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों ही चीज़ यहाँ पर सेम कॉमन होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों कैसी एक बात है कि यहाँ पर करेंसी ट्रेडिंग के अंदर 4 से 5 पेयर के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यूएआर आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर हो गया, एक हो गया जीबीपी आईएनआर हो गया, ठीक है, जीबीपी आईएनआर हो गया। और इसके अंदर मोस्ट एक और पेयर है, उसका नाम है जेपीवाई आईएनआर हो गया। इन मोस्ट 4 करेंसी के अंदर आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना है, जिसका नाम है यूएसडी आईएनआर। ठीक है, यूएसडी आईएनआर के अंदर हमें ट्रेड करना है, यानी कि ये हमारा डॉलर, इंडियन रुपीस और डॉलर जो है उसके बीच में लड़ाई होती है। यानी कि दोनों देशों के बीच की जो करेंसी है उसके बीच में जो भी न्यूज़ आती है या फिर रेट, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता है, दोनों के देशों के बीच जो भी सुझाव होते हैं या लड़ाई झगड़ा या जो भी सारी चीज़ें आप बोलोगे, उनको देखते हुए इस इंडेक्स का, इस यूएसडी आईएनआर का, करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे होता है। कॉमन सी बात, ठीक है। ये कौन सा पैसा है? ये वही पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, वही हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक लॉट होता है, ठीक है। मैं अभी आपको लेके भी चलूँगा, दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से कितना पैसा लगता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अब इसमें एक लॉट होता है करेंसी के अंदर। जैसे फ्यूचर्स के अंदर आपको ट्रेड करना है ना, तो वहाँ पर आप एक लॉट सेलेक्ट करोगे तो एक लॉट पर दोस्तों आपको एक अमाउंट फिक्स रहता है। जैसे 1760 रुपये शायद यूएसडी आईएनआर में, ऐसा कुछ फिक्स है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। यहाँ पर प्राइस क्या है 82 पॉइंट, कल जो भी मतलब जैसे मान लो 10 पैसे पे क्लोज हुआ,
लास्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लॉट का आपको इतना ही देना है, ये फिक्स अमाउंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक लॉट के अंदर 1000, एक लॉट के अंदर 1000 क्वांटिटी बोल सकते हैं आप। जैसे आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर 50 शेयर होते हैं ना, ऐसे इसके अंदर एक लॉट के अंदर 1000 शेयर होते हैं, ये समझ लीजिए सिंपल सा। और साथ ही साथ एक लॉट के अंदर 50 शेयर होते हैं, तो आप बोलोगे 50 शेयर, एक लॉट के अंदर 1000 शेयर होते हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर अगर इसका 82 रुपीज़ रेट है तो इसका तो बहुत सारा पैसा हो जाना चाहिए। फिर आपसे ये 1760 रुपये क्यों लेता है? क्योंकि इसमें मिलता बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। इसका एक प्राइस फिक्स रहता है, आप कोई सा भी स्ट्राइक यहाँ पर फ्यूचर का प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे ना जैसे, तो उसका एक फिक्स है। और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें आप आज करंट मंथ से लेके अगले 12 महीने आगे का आप फ्यूचर्स इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सी बात, ये ज़्यादा मूवमेंट करता नहीं है यूएसडी आईएनआर। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको दिन में हज़ार पॉइंट की मूवमेंट करके दिखा देगा, लेकिन यूएसडी आईएनआर के अंदर आपको दोस्तों 30 पैसा, 40 पैसा ज़्यादा से ज़्यादा या 60 पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। अब 30, 40, 60 पैसे में आप एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। जिसको कैसा रहता है ना, जिसको एक दिन में करोड़पति या लखपति बनना है वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। और जिसको डेली एक छोटा छोटा सा अमाउंट, कैसा 5000, लाइक 10,000 या 500 रुपये या 200 रुपये या 1000 रुपये, जिसको डेली अर्न करना है, वो यूएसडी आईएनआर जैसी करेंसी ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। ओके, करेंसी ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, इसमें क्या होता है, पिप्स, ओके, पिप्स चलती हैं इसमें। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बिगिनर हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मेरी वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है करेंसी ट्रेडिंग का, तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है लोगों को सिखाने में, तो आप थोड़ा सा अनदेखा करें उस चीज़ को, ना तो कमेंट में आप गलत बातें लिखें, क्योंकि मैं थोड़ा ईजी में मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी पैसा बनाएं, जैसे आप बना रहे हो, है ना, या हम बना रहे हैं, ऐसा वो लोग भी पैसा बनाएं। तो माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होता है प्राइस का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ईजी वे में। अब यूएसडी आईएनआर का प्राइस आपको मैं बता दूँ, अभी 82 रुपीज़ 10, है ना। इसमें कैसा लिखा होता है, 82.1025। अगर ऐसा लिखा है ना, तो आपको ये पीछे की डिजिट को देखना नहीं है, सिंपल सा ये 2 डिजिट को देखना है। ये 2 डिजिट में आपको क्या समझना है, अगर यहाँ पर बढ़ेगा कुछ 1 से 2 होगा तो ये 10 पैसे का मूवमेंट करेगा। ओके, अगर ये यहाँ का प्राइस जैसे कि 82.1050 है और ये बढ़ जाता है, क्या हो जाता है 1250 हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर खाली 2 पैसे का मूवमेंट हुआ है। ओके, 2 पैसे का मूवमेंट हुआ है। ठीक, अब एक और चीज़, 82.1050 से प्राइस हमारा चेंज होके होता है 2050। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर 20 पैसे का मूवमेंट हुआ है। ओके, क्या बोलेंगे, 20 पैसे का मूवमेंट हुआ है। अब 20 पैसे में आप कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, वो छोटी सी एक कैलकुलेशन से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 82.1025 पर खरीदी है, एक लॉट। और अगर आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको करेंसी ट्रेडिंग करना है ना, तो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर आपको कम से कम एटलीस्ट एक लॉट पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एक लॉट में आपका प्रॉफिट भी नहीं बनेगा। करीबन आपको 5 लॉट के अंदर तो ट्रेडिंग करना ही चाहिए। 2 से 3, 4, 5 लाख लॉट में आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसों में मूवमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा 82.1025
1125, ये एक प्राइस मैंने लिया है कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। कंटिन्यू इसी प्राइस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर एक लॉट लिया, एक लॉट के अंदर कितने 1000 शेयर है करेंसी के अंदर। अब अगर ये 1 पैसा मूवमेंट करेगा 82.1125, ये कितना मूवमेंट हुआ, 1 पैसा मूवमेंट किया, तो 1 पैसे पे एक लॉट पर आपको सिर्फ 10 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। ओके, 1 पैसे पे 10 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। अगर ये हो जाता है 82.12, ओके, ये हो जाता है 225, तो ये हो गया एक लॉट पर आपको 20 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा क्लियर इजी में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे भी बहुत सारी हम इसमें एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ करेंसी ट्रेडिंग की। जो लोग बिगनर है ना, यानी कि जिनको नहीं पता किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो एक सीरीज़ आने वाली है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या बात हो गई, 2 पैसे का मूवमेंट हुआ तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये एक कैलकुलेशन है, थोड़ा इसको समझो, प्रॉफिट कैसे बनेगा आगे आपका। अब यहाँ पर मान लो 82 पॉइंट, अब ये हो गया कितना, यहाँ पर 1025 है ना। अब यहाँ समझो 20, थोड़ा इसका क्लियर कर देता हूँ, 82.1025, अब इसको समझो, ये हो गया 82.2025 हो गया। अगर ये प्राइस एक ही लॉट है आपके पास, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, सीधा सीधा ये 10 पैसे से 20 पैसे, यानी कि आपको 10 पैसे का मूवमेंट मिला दोनों के बीच में। ठीक है, 10 से 20 हुआ, यानी कि 10 पैसे का मूवमेंट आपको मिला। अब एक लॉट है अगर आपके पास, ओके, एक लॉट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा इसमें, 100 रुपये। ओके, सिंपल सा, सिर्फ 10 पैसे का मूवमेंट हुआ, कितना, 10 पैसे का मूवमेंट हुआ, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये मिला। अब यही चीज़ कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता दिन भर में, 30 से 40 पैसा, कभी कभी तो 15 पैसे ही मूवमेंट होता है, कभी 16 पैसे मूवमेंट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। नए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है करेंसी ट्रेडिंग सीखने के लिए, है ना, पैसा बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बढ़ती है, 82.2025 हुआ यहाँ पर प्राइस हमारा, और हमारे पास अब लॉट कितने हैं, 10 लॉट। ओके, 10 पैसे का मूवमेंट, 10 पैसे का मूवमेंट है, इसके करेंसी के अंदर हुआ है। एक लॉट पर 10 पैसे में 100 रुपये बनते हैं, तो 10 लॉट में हमारे 1000 रुपये बनेंगे। सिंपल सी बात। ओके, तो ये यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी ये भी बोल सकते हैं कि जब 10 पैसे के मूवमेंट पर इतना प्रॉफिट बन सकता है, तो ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा, यानी कि पलक झपकते से ऊपर चला जाएगा, पलक झपकते से नीचे आ जाएगा, तो बहुत बड़ा हज़ारों में हमारा नुकसान हो सकता है। कुछ नहीं होता। ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमारे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, और ये ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनाता, ये ऐसी फिर ऐसे कैंडल बनाता है। तो यहाँ पर आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ आसान तरीके से, और आपको जब ये बड़ी कैंडल दिखेगी ना, तो ये बड़ी कैंडल भी पता है कितने पैसे की मूवमेंट होगी, 10 पैसे, ओके, या 8 पैसे या 4 पैसे, इस तरीके से कैंडल की मूवमेंट होगी। तो ये बड़ा नुकसान नहीं देता है आपको। ठीक है, आपको इसमें क्या स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सिंपल तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो, यानी कि आप लॉस आपने बाय किया है, मार्केट आपका नीचे भी जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने ऊपर सेल किया है और आपका मार्केट, आपने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए सेल किया है, लेकिन आपका मार्केट ऊपर भाग जा रहा है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। वो किस तरीके से होगा वो स्ट्रेटजी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो उसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा। तो ये सब चीज़ें बाद में बताएंगे। अभी ये जो कैलकुलेशन था प्राइस का वो मैंने आपको बताया है। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस प्राइस का जो कैलकुलेशन था, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर USD INR का फ्यूचर दिखाने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ज़ीरोधा के लेके आया हूँ। और अगर आपके पास ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके ज़ीरोधा के लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर हमारी लिंक से खोलेंगे तो। और चलिए भाई आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि आप अगले करंट मंथ से 12 महीने तक के यहाँ पर फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आगे के आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो ना, तो वो भी आपको बेनिफिट ही होने वाला है, प्रॉफिट ही होने वाला है, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि USD INR जुलाई मंथ का अभी जो करंट है, यहाँ पर मैं बाय वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए एक 1763 का प्राइस यहाँ पर फिक्स है। ये प्राइस कुछ भी होने दो, ओके, ये प्राइस कुछ भी होने दो, यहाँ ये फिक्स रहेगा। ठीक, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 90 पैसे। प्राइस में कोई चेंजेस हुआ क्या? देखिए प्राइस में यहाँ पर कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं हुआ ना, 1763 रुपये ही है। ठीक है, यहाँ पर एक अमाउंट फिक्स देना पड़ता है आपको। अब चलिए यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसके ऑप्शन भी होते हैं। मान लीजिए जुलाई मंथ का ही देखते हैं। जुलाई मंथ का क्या प्राइस चल रहा है? 82। अब ये मुझे लग रहा है कि 82.25 25 पैसे जा सकता है मार्केट। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस देखूंगा, यहाँ पर सर्च करूँगा USD INR 82.25। ठीक है, ये आउट द मनी हम गए हैं, इसको आउट द मनी बोलेंगे। अगली एक्सपायरी कौन सी है? 28। यहाँ पर देखिए एक्सपायरी क्या है, ये 28 तारीख की एक्सपायरी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे BCD, CDS। ये क्या चीज़ होती है ये भी मैं कवर करते चलता हूँ वीडियो में। CDS का मतलब होता है NSC में ट्रेड करना, BCD में होता है BSC में ट्रेड करना। ठीक है, BSC में ट्रेड करना। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर CDS का यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग। अब अगर आपको एक लॉट बाय करना है इसका, तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है? यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 45 रुपये आपको देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट मान लीजिए कैसे होगा, आपके पास यहाँ पर अगर 10 लॉट है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 10 लॉट है, और यहाँ पर ये जो प्राइस लिखा है ना इनका, ये जो प्राइस लिखा है 0 पॉइंट, ये हो जाता है अगर 1 पैसा 45, ये डिजिट छोड़ दो, पर 1 रुपये अगर 1 पैसा अगर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी थोड़ा सा आपको मैंने गलत बता दिया है। यहाँ पर देखो ये हो जाता है 0.045 पैसा जो है ना, ये हो जाता है 0.5 पैसा, ये क्योंकि ये सिंगल पैसा हो गया और ये डबल पैसा हो गया। तो यहाँ पर अगर ये 4 से 5 पैसा होगा तो आपके 10 लॉट पर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पर। और इनका भी मैं चार्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये चार्ट आप देखना, इसका जो चार्ट ओपन हो रहा है इसमें देखो बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। जैसे मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम दिखा दूँ तो ये देखो ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखो ये कंटिन्यू रेंज में बन के चलता है वहीं का वहीं। ये देखिए ये वहीं के वहीं प्राइस, इसमें ना प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, ये मैं बोलता हूँ, ये मेरा सोचना है। ओके, यहाँ पर प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर काम करते हैं। ये देखो जैसे कि मैंने बोला मार्केट यहाँ आया, फिर नीचे आ गया, ये लेवल पे आया, तो ये देखो लेवल्स पे बराबर मार्केट एक दूसरे को बराबर बार बार यहाँ पर टच कर रहा है।
तो लेवल्स पे ट्रेडिंग बहुत बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन हमें फ्यूचर्स में काम करना है, ऑप्शन में अभी मत घुसो, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। जैसे एक मेरी अभी यहाँ पर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके मैं लेके भी आया हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या ट्रेड किया यहाँ पर। नेक्स्ट मंथ का अगस्त महीने का, अगस्त अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त महीने का 10 क्वांटिटी में ओके 82 रुपीज़ 5 पैसे के भाव पर एक मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई है नॉर्मल में ओके। और यहाँ पर अभी करंट भाव क्या चल रहा है इसका, 8 पैसा हुआ है। 8 पैसा मतलब सिर्फ मुझे 5 पैसे से 6, 7, 8 3 पैसे का मूवमेंट मिला है, और 3 पैसे के मूवमेंट में मुझे 325 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे पता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, मैं इस पर कंफर्म हूँ, तो ये मुझे बढ़िया प्रॉफिट बनते हुए भी दिखाई देगा। ये मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ें आप देख सकते हो, ना कि मेरा कोई प्रॉफिट दिखाने का मतलब है। ये 300 रुपये का प्रॉफिट कोई ज़्यादा छोटा भी नहीं और कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिट है। क्या है डिजिट, इससे प्रॉफिट और ये जो PNL लिखा ना पीछे, ये भूल जाओ PNL, ये सिर्फ इसको एक डिजिट समझो, बस डिजिट समझोगे तो आपके लिए 1 लाख वाली जो डिजिट है ना वो भी छोटी लगेगी ओके। और इसको लॉस प्रॉफिट और लॉस समझोगे ना तो आपको 1 रुपये का रेड कलर में डिजिट भी आपको बहुत बड़ा लगेगा और 1 लाख का भी बहुत बड़ा लगेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने दिमाग को ये सब चीज़ें मत बताओ। तो वापस से हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। ये अगस्त USD/INR अगस्त महीने का फ्यूचर्स का यहाँ पर चार्ट हमने लगाया है। अब ये देखो, ये कौन सा है, 1 अक्टूबर 2022 से मार्केट देखो यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज कर देता हूँ ओके, इसको ब्लू कर देता हूँ यस। अब यहाँ पर देखो मार्केट एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे काम करता है। और करेंसी ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, करेंसी ट्रेडिंग आपको ऐसा नहीं है कि आज 82 के भाव पे चल रही है तो कल 78 के भाव पे ओपन भी हो सकता है, मतलब गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, या मार्केट इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट देगा, ऐसा नहीं होता है ये करेंसी ट्रेडिंग। क्योंकि RBI क्या करती है, RBI बड़े बड़े फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें इस प्राइस को गिरने नहीं देती है, एक प्राइस को लिमिट बना के रखती है, उसको मतलब मेंटेन करने की कोशिश करके रखती है हमेशा। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो डॉलर का रेट, अपना इंडियन जो रुपीस है, 1 रुपये के बदले है ना, सॉरी, अगर उनका $1 के बदले हमें कितना, अगर ये 83 हो गया तो हमें $1 के बदले 83 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा इसको बढ़ने भी नहीं देते और ज़्यादा कम भी नहीं होने देते, तो वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है हमारा यहाँ पर कि मान लीजिए अगर आप, ये क्या भाव है, ये भाव चल रहा है यहाँ पर कितना, सपोर्ट वाला 82 रुपीज़, 82 रुपीज़ 0.0675 पैसा जो भी है यहाँ पर आ रहा है। ये क्या प्राइस है 83 का। यहाँ पर अगर आपको 10 पैसे की भी मूवमेंट मिलती है एक लॉट में तो आपको कितने का प्रॉफिट होता है, 1000 रुपये का। अगर आपको सीधा सीधा 1 रुपये की मूवमेंट मिलती है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा 10,000 रुपये का ओके। तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाना है ठीक है। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे अभी प्रॉफिट निकालो। जब मार्केट सपोर्ट पे आता है आप यहाँ पर बाय कर लो ठीक है। आपको यहाँ पर भी आपको 20 पैसे का मूवमेंट मिल रहा है 10 लॉट में, आप निकल जाओ ठीक है, यहाँ पर निकल जाओ। ये देखो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इसलिए बात कर रहा था आपको कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट करता है। एक रेंज में जाएगा तो जैसे अपने रेजिस्टेंस पे चला गया तो कुछ दिन रेजिस्टेंस पे चला गया तो वहीं पर ट्रेड करेगा। आप इसमें बढ़िया डेली आप 10 पैसे 20 पैसे की मूवमेंट निकाल सकते हो आराम से। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में मैंने जो प्राइस का कैलकुलेशन आपको बताया ओके, आपको क्या क्या बताया, प्राइस का कैलकुलेशन बताया, किस तरीके से प्राइस कैलकुलेशन होता है, फ्यूचर्स का बताया कि फ्यूचर्स में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया, लेकिन ठीक से नहीं बताया। तो ये स्ट्रेटेजी वगैरह की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें खाली आपको नॉलेज देना था, बताना था कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा
एक समझाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दीवानगी चढ़ गई है, आशिकी चढ़ गई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हो रहा है 10,000 का लॉस डेली, पर करना नेक्स्ट डे उसी में ही है, उसी में से हमको रिकवर करना है। आप भाई साहब छोड़ दो रिकवर करना, क्योंकि आप पिछला लॉस नहीं भूलोगे तो अगला प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, प्रॉफिट बनाना है तो पिछले लॉस को भूलते जाना है। ठीक, और प्रॉफिट कब बनेगा आपका? प्रॉफिट तभी बनेगा जब आपके पास कैपिटल होगा। ठीक है, 5,000 रुपये आप मार्केट में लेके आ रहे हो, लॉस हो गया, फिर आप अगले दिन क्या बोलोगे? अरे यार मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अगर आपको अपने दिमाग की साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है ना, तो आपके पास थोड़ी कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी कैपिटल होनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। एटलीस्ट आपके पास 20 से 30-25 हज़ार की तो कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरा लगाना है, बट आपके पास डीमेट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को मजबूत रखता है ये। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मान लो 5,000 रुपये लेके आए, 1,000 का लॉस हो गया एक दिन में। ठीक है, 1,000 का लॉस हो गया, अब आपके पास 4,000 बचे। पहली बात तो आप अगले दिन उस 4,000 से या तो एक ही लॉट ले पाओगे या ले भी नहीं पाओगे। फिर आप बोलोगे अरे यार मेरा यहाँ पर लॉस हो गया है, अब मैं कैसे ट्रेड करूँगा? आप थोड़े डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन यही चीज़ अगर आपके पास 25,000 की कैपिटल है और यहाँ पर आपका 1,000 का नुकसान भी होता है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, अपने पास कैपिटल है ट्रेड करने के लिए। ओके, ज़्यादा लॉट लेने के लिए ट्रेड है, यानी कि नेक्स्ट डे भी लॉट लेने के लिए आपके पास पैसा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके दिमाग को पता है कि भाई इसके पास पैसा है, वो आप पे हावी नहीं होगा, आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देगा। लॉस हो जाएगा, आपको बोलेगा ठीक है भाई आपके पास पैसा है, आप कल ट्रेड कर लेना। हो सकता है कल आपका 1,500 का प्रॉफिट बन जाए, तो पिछला जो 1,000 का लॉस हुआ आपको वो भी निकल जाएगा, अगले दिन का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी का भी गेम है, इसके अंदर दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अच्छी अच्छी कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर और प्राइस एक्शन के अंदर वीडियो चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर वीडियो चाहिए, करेंसी ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें हो जानना है, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट करिए, बताइए, मैं आपके लिए बिल्कुल बराबर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।